गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। ओके, वेरी गुड। ओके, तो हम अपना थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था सेकेंडरी सेल के बारे में, उससे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी सेल के बारे में। आज हम जानेंगे एक नए सेल के बारे में, और जिसका नाम है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होता है? बेसिकली एक गैल्वेनिक सेल है। उस गैल्वेनिक सेल की हेल्प से हम किसी भी फ्यूल की कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी फ्यूल को हम बर्न करेंगे, तो फ्यूल कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो फ्यूल हमारे पास होगा हाइड्रोजन, मीथेन एंड मीथेनॉल एंड ETC एटसेट्रा। और भी होंगे बट हमें इन पे ध्यान देना है ज्यादा। ऑल्सो जो कंबस्टिंग एजेंट हम यूज करते हैं वो सभी उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एजेंट हर बार कॉमन होता है, तो उस एजेंट का नाम है ऑक्सीजन। तो कंबस्टिंग एजेंट हमारे पास कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और मुझे मिलेगा इससे वाटर, प्लस मिलती है लॉट्स ऑफ एनर्जी। हम ये चाहते हैं कि जो ये एनर्जी हमें मिल रही है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिले। अगर मैं हाइड्रोजन को सिर्फ बर्न करता हूं तो ये एनर्जी मुझे मिलती है हीट की फॉर्म में। मैं ये चाहता हूं कि ये रिएक्शन कुछ इस तरह से चले कि मुझे ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिले। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए होता है एक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। तो हम इस रिएक्शन को उसी वे में लिखेंगे और चेक करेंगे एनर्जी को। ओके, तो सेल किस तरह का है सर? ध्यान देंगे यहां पे। तो हमारे पास एक चेंबर होगा, फ्यूल्स की एंट्री कॉन्टिन्यूस होगी। ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हम अप्लाई कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास, ठीक है। ओके, यहां से ये बंद कर देते हैं ताकि कोई भी गैस जो यहां से हम एंटर करवा रहे हैं, गैस बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस की एंट्री यहां से होगी, ऑक्सीजन गैस की एंट्री यहां से होगी, और बीच में हमारे पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास होगा एक्वस KOH, ठीक है। और यहां से हम एग्जिट करवाएंगे अपने बाय प्रोडक्ट को, और जो बाय प्रोडक्ट होता है वो वाटर होगा, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी की जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोड कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोड हमारे पास है प्लेटिनम की, ठीक है। प्लेटिनम के ऊपर हम पाउडर्ड प्लेटिनम की कोटिंग कर देते ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो गैसेस जल्दी एड्सॉर्ब होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो इस पे हमारे पास प्रेजेंट होगा पाउडर्ड प्लेटिनम भी, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, पाउडर्ड चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। ओके, तो ये वाली इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगी, और ये इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द फ्यूल सेल। अब ये चेक करते हैं कि यहां पे रिएक्शन किस तरह की होती है। एक बात ध्यान देनी है, ओवरऑल रिएक्शन हमें यही मिलनी चाहिए, ठीक है। हम हाफ सेल की रिएक्शन लिखेंगे एंड ये चेक करते हैं कौन किस में ऑक्सीडाइज और किस में रिड्यूस होता है। तो उससे पहले आप ये नोट कर लेंगे,
ओके बच्चे, तो अपनी लेफ्ट तरफ आप देख पा रहे हैं फ्यूल सेल का स्कीमेटिक डायग्राम, अपनी राइट तरफ आप देख पा रहे हैं गैल्वेनिक सेल दैट कन्वर्ट्स कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जो कंबशन ऑफ एनी फ्यूल को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसकी हेल्प से हम वो करेंगे। अब ये चेक करते हैं कि इस सेल में किस तरह की रिएक्शंस होती है। तो पहले बात करेंगे एनोड। एनोड पर प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडाइज कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि बेस है चेंज होगा वाटर में एंड विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाइंग दैट बाय 2 एंड दैट बाय 2, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पर प्रोसेस होती है रिडक्शन की। रिड्यूस कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन गैस वाटर की प्रेजेंस में रिड्यूस होती है OH नेगेटिव में बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। से बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाइंग दैट बाय 2 एंड दैट बाय हाफ। तो आई थिंक ये बैलेंस हो गया, अच्छे से हो गया ना बैलेंस ये? ओके। अब हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमें कैथोड और एनोड दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं और जो कैंसिल होता है उससे कैंसिल कर देते हैं। तो OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 1 वाटर से 1 वाटर कैंसिल। तो मुझे मिलता है हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू वाटर। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द गैल्वेनिक सेल और दिस फ्यूल सेल। तो दिस लुक्स लाइक कंबशन रिएक्शन। तो यहां पे कुछ एनर्जी भी तो रिलीज हुई होगी ना। अब क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो वोल्ट की फॉर्म में होगी। कितनी वोल्ट रिलीज होती है वो चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए। ओके बच्चे, तो अब हम फाइंड करेंगे सेल पोटेंशियल ऑफ द फ्यूल सेल। हमें ये ई फाइंड करना है। ठीक है, ये कंप्लीट सेल है। तो सेल का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए हाफ सेल के SRP। तो ये दिया हुआ है हमें हाइड्रोजन का SRP, ये दिया हुआ है हमें ऑक्सीजन का SRP। अब एक बात से आप हैरान हो रहे होंगे कि हाइड्रोजन का SRP तो 0 होता है, बट ये तो नेगेटिव 0.83 है। ध्यान देंगे हाइड्रोजन का SRP 0 तब होता है जब हाइड्रोजन एसिडिक कंडीशन से हाइड्रोजन गैस में चेंज होता है। तो ये एसिडिक कंडीशन है और ये हमारी बेसिक कंडीशन है। कंडीशन चेंज होने से SRP चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन का जो SRP है वो भी बेसिक कंडीशन में ही है और ये रिएक्शन भी हमारी किस में हुई है? बेसिक कंडीशन में ही तो हुई है। समझे बात ना ये वाली? ओके, अब फाइंड करते हैं ई नोट सेल। तो ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और दोनों पोटेंशियल SRP फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होने चाहिए। ओके, इसमें एनोड का काम कौन कर रहा है? एनोड का काम वो कर रहा है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन काम करेगा एनोड का, यानी कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 0.83। कैथोड का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन कर रहा है, उसकी वैल्यू 0.40। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 1.23 वोल्ट। तो 1.23 वोल्ट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ फ्यूल सेल एंड दैट विल बी कांस्टेंट ड्यूरिंग होल प्रोसेस। कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं देख पा रहे हैं, तो जितना इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हुआ था उतना ही फॉर्म भी हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही यहां पे। समझे सब बात ये वाली? ओके, सो दिस विल गिव मी कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.23 वोल्ट।
एक और बात जो काफ़ी अहम है इसमें कि फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% तक हो जाती है। लेकिन जो बाकी गैल्वेनिक सेल्स हम यूज करते हैं या जो हम कंबशन रिएक्शंस यूज करते हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो 40% के आसपास ही रहती है। तो फ्यूल सेल इज वेरी बेटर ऑप्शन फॉर गेटिंग मोर एनर्जी। ठीक है, ऑल्सो इट इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो कौन है, वाटर है, एंड दैट वी कैन ड्रिंक, है कि नहीं। ओके, तो ये काफी बेनिफिट्स है हमारे फ्यूल सेल यूज करने के। क्योंकि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, हाई एफिशिएंसी, क्लीन फ्यूल, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है कि हमें हाइड्रोजन की कॉन्टिन्यूस सप्लाई करनी पड़ती है। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए ना, एपरेटस, इक्विपमेंट्स वगैरह, तो उनकी कॉस्ट महंगी है। तो अभी के टाइम पे हाइड्रोजन प्रिपेयर करना कॉस्टली है। तो अगर आने वाले टाइम में हाइड्रोजन प्रिपेयर करना इजी हो जाता है, चीप हो जाता है, तो आप देखेंगे कि हर जगह आपको फ्यूल सेल ही देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा, यहां तक नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। ये हमारे पास था फ्यूल सेल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, क्या होता है और उस कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। सो आई थिंक सभी को यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। समझ में आया है तो सब्सक्राइब करो ना, शेयर करो वीडियो को, क्यों नहीं करते। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।